हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमपी प्रेप चैम्स। आज हम पढ़ेंगे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जैसे हम हिंदी में भूवैज्ञानिक संरचना बोलते हैं। तो एमपी जो है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। एमपी का जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसे हम 7 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी और विंध्यन। तो जैसे कि ये है हमारा एमपी, इसमें हम 7 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे। तो ये है आर्कियन, ये है नीचे साइड साउथ और साउथ ईस्ट साइड धारवाड़। गोंडवाना 2 पार्ट में रहता है, एक ईस्ट में और एक साउथ में। उसके बाद वेस्ट में दक्कन ट्रैप और कुडप्पा 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, और विंध्यन ये बीच में रहता है। आर्कियन हमारे वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ एमपी में रहता है। ये सबसे ओल्डेस्ट यानी सबसे प्राचीन है और इसका फॉर्मेशन प्री कैम्ब्रियन एरा में हुआ था। इसका जो सबसे प्राचीन वो है बुंदेलखंड नीस, और इसमें फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं। आर्कियन जो चट्टान है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पहला बुंदेलखंड नीस और दूसरा नीलगिरी नीस। बुंदेलखंड नीस बिग साइजेस के जो रहते हैं उन्हें कहते हैं, और नीलगिरी नीस छोटे आकार के रहते हैं। धारवाड़ चट्टानें हैं वो एमपी के साउथ और साउथ ईस्ट रीजन में पाई जाती हैं। इसका जो फॉर्मेशन हुआ है आर्कियन रॉक्स के बाद हुआ है, यानी जब आर्कियन रॉक्स में वेदरिंग और या फिर अपरदन हम जैसे बोलते वो हुआ, तो उसके बाद धारवाड़ रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ। ये मिनरल रिच रॉक है। इसे मिनरल रिच रॉक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें मैग्नीज और कॉपर जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला सौसर यानी ये छिंदवाड़ा रीजन वाला रीजन, यहाँ पे सौसर, इसे सौसर नाम से जाना जाता है। संकोली जबलपुर वाला रीजन, और चिल्पी बालाघाट वाला रीजन। मलाजखंड जो कॉपर के लिए फेमस है वो क्लोजपेट सीरीज जो है उसके अंतर्गत आता है, यानी मलाजखंड के अंतर्गत ही क्लोजपेट सीरीज में कॉपर यानी तांबे के भंडार पाए जाते हैं। और एमपी में जिस रॉक्स का अभाव यानी एब्सेंस है वो है द्रविड़ सीरीज रॉक्स। अब हम धारवाड़ के बाद कुडप्पा रॉक्स पढ़ेंगे। कुडप्पा जो सीरीज़ है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये ऊपर वाला जो रीजन है ये अपर पार्ट, इसे हम ग्वालियर सीरीज़ का पार्ट बोलते हैं, और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसे हम बिजावर सीरीज़ का पार्ट बोलते हैं। तो जो लोअर पार्ट यानी बिजावर यानी यहाँ जो पन्ना, छतरपुर, सतना वाला रीजन है यहाँ पे। और पन्ना में क्या पाया जाता है, जैसे हमें पता है कि डायमंड पाया जाता है, तो बिजावर के अंदर क्या आएगा, तो डायमंड आएगा। फिर ग्वालियर रीजन जो है वहाँ पे कुडप्पा रॉक्स पाई जाती हैं, और ये कि जैसे हमें पता है यहाँ राजस्थान लगता है, तो राजस्थान में कौन सा समूह है, तो अरावली शैल समूह है, यानी अरावली रॉक सिस्टम। तो जो कुडप्पा का जो ग्वालियर पार्ट है वो किसमें के अंदर आएगा, तो अरावली रॉक सिस्टम के अंदर आएगा। इसका जो अपर पार्ट है उसे मोरार बोला जाता है, और जो लोअर पार्ट है उसे पार बोला जाता है। अब हम पढ़ेंगे गोंडवाना रॉक सिस्टम। गोंडवाना रॉक सिस्टम में सबसे ज़्यादा हम कोल देखते हैं 99%। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। लोअर गोंडवाना को तलचर रॉक सिस्टम बोला जाता है। इसका एक्सपांशन, जैसे हमें पता है कि यहाँ से सोन नदी निकलती है और महानदी जो छत्तीसगढ़ में बहती है, तो गोंडवाना छत्तीसगढ़ का भी पार्ट है, इसीलिए सोन और महानदी वैली में इसका एक्सपांशन है। मोह पानी और पेंच घाटी वैली भी इसके अंदर आते हैं। इसका जो मिडिल पार्ट है उसे हम परसारा और टिकी नाम से जानते हैं, और जो इसका अपर पार्ट है वो जबलपुर और महादेव सीरीज के अंदर आता है। जैसे हम पता है कि ये विंध्यन रॉक्स हैं। विंध्यन रॉक्स को हम लेयर्ड रॉक्स बोलते हैं क्योंकि ये ऐसे एमपी के बीचों बीच से ऐसे निकलती है। विंध्यन लेयर्ड रॉक्स है, और जो ये भी इसमें जो लोअर विंध्यन है उसे हम सेमरी उपक्रम बोलते हैं। जो इसका अपर विंध्यन पार्ट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ये जैसे विंध्यन ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है ना। जो कैमूर पार्ट है वो पन्ना, सतना और रीवा इसके अंतर्गत आता है। रीवा पार्ट में जो लोअर पार्ट है उसमें पन्ना आता है और अपर पार्ट में झिरी आता है,
और जो भांडेर है, भांडेर में लोअर पार्ट में गानौरगढ़ कहा जाता है और अपर पार्ट को सिरबू कहा जाता है। यानी कि ये जो विंध्यन है, विंध्यन में जो अपर पार्ट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये कैमूर, रीवा और भांडेर। और इसमें जो लोअर विंध्यन है, लोअर विंध्यन को हम सेमरी उपक्रम बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे डक्कन ट्रैप रॉक। डक्कन ट्रैप रॉक, जैसे हम जानते हैं हमारा जो पूरा एमपी का मालवा है वो डक्कन ट्रैप रॉक से उसका फॉर्मेशन हुआ है। डक्कन ट्रैप रॉक का फॉर्मेशन भी किससे हुआ है, तो ये ज्वालामुखी इरप्शन से हुआ, यानी वॉल्केनिक इरप्शन से हुआ है। और इसका फॉर्मेशन बाघ सीरीज़ और लम्हेटा सीरीज़ के बाद हुआ है। जो इसका लोअर पार्ट है वो नर्मदा वैली, यहाँ से जो नर्मदा वैली निकलती है इसका पार्ट है। मिडिल पार्ट मालवा और सेंट्रल इंडिया, और अपर पार्ट मालवा और साउथ एमपी का पार्ट है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल पाई जाती है। अब एक नोट, जैसे कि हमने देखा था कि ये 7 पार्ट्स में डिवाइड है और अब हमने सब पढ़ लिया, बस एक टर्शरी और क्वाटरनरी रॉक्स बचा हुआ है। तो जो टर्शरी पीरियड के जो रॉक्स होते हैं उनका फॉर्मेशन जो रिफ्ट वैली जैसे नर्मदा, सोन, ये उससे बनते हैं। और जो अभी क्वाटरनरी पीरियड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है न्यू एल्यूवियल सेडिमेंट्स डिपॉजिट, जैसे कि जो नदी बहुत सारे अपने साथ सेडिमेंट्स बहा के ले जाती है, वो जहाँ पे जाके गिरते हैं और वहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है वो क्वाटरनरी सीरीज़ के अंतर्गत आते हैं। और जो रिफ्ट वैली से फॉर्मेशन होता है वो टर्शरी पीरियड के अंतर्गत आते हैं, जैसे रिफ्ट वैली नर्मदा और सोन रिवर्स बनाते हैं। थैंक यू।